मैं युवा हूँ, मुझे यूं न बहलाइए, मेरे मुद्दे को संसद में पहुँचाइए। मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एयरपोर्ट इन नागपुर। पिछले 13 सालों से मेरे कान यही सुनते आ रहे हैं, मिहान 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 मिहान। नागपुर का हर एक बच्चा आज से 10 साल पहले यही उम्मीद से पढ़ाई करता था कि मुझे मिहान में जॉब करना है, मुझे मिहान में जॉब मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, आज 2020 आ गया। 2020 में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को जॉब मिल जाने का टारगेट रखा गया था कि 2020 तक मिहान में कम से कम 1,50,000 लोग जॉब कर रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या, इस वक्त तक अगर से मैं पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा भी निकाल लूँ तो 30,000 से ज़्यादा वहाँ लोग जॉब नहीं करते हैं। तो नागपुर का कोई ना संगठन इसके लिए सामने आता है, ना ही कोई पढ़ा लिखा नौजवान इसके लिए आवाज़ उठाता है। तो इसीलिए हम लोग ने मिशन मिहान शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि नागपुर का नौजवान बोले इस पर कि हाँ भाई, मिहान के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसी की खातिर आज हम लोग सेमिनरी हिल्स आए हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जिनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि वो मिहान के बारे में क्या सोचते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अब्दुल काशिफ और तकरीबन पिछले 4 सालों से हमारा एक ग्रुप चल रहा है जॉब सलराम नाम से, जिसमें नागपुर के काफ़ी नौजवान हैं। लेकिन इतने सालों में मैंने एक भी नौजवान या कोई संगठन ऐसा नहीं देखा जो नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट पे या फिर नागपुर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर कुछ बोल रहा हो। तो मैं चाहता हूँ आप जैसे युवाओं जो खुल के सामने आए और मिहान के लिए आवाज़ उठाए। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम आज़म खान है। तो आज़म भाई, आपका क्वालिफिकेशन? जी, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर है, किस फील्ड में आपने किया? जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर है। और सर आपका नाम? सर मेरा नाम कासिम है, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल। क्या जानते हैं सर मिहान के बारे में और क्या चाहते हैं? जी, मिहान के बारे में तो हम चाइल्डहुड से सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जो थे वो हमें मिहान जो प्लान है उसके बारे में बताते थे। तो उस टाइम पे भी हम काफ़ी एक्साइटमेंट जो था हमारा वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे भी। लेकिन जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए थी मिहान की उस तरह से मुझे नहीं लगता कि हुई है। जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट फिगर जो हमें बताया गया था उस तरीके का फिगर मुझे नहीं लगता कि मिहान ने अभी अचीव किया है। पिछले तकरीबन आज से 6 साल पहले इन्फोसिस कंपनी ने अपना वर्क स्टार्ट किया था 2014 में। और इस 2014 में इन्फोसिस ने वादा किया था कि तकरीबन 24 महीने के अंदर यानी कि तकरीबन 2016 में हम लोग 5,000 लोगों को जॉब देंगे। जी, वादा तो मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख रुपए भेजेंगे। वो तो वादे पे तो कोई रहता नहीं ना, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो कुछ जुमले रहते हैं, कुछ बोलने की बातें रहती है, कुछ मतलब अगर नारायण मूर्ति जी की बात की जाए, अगर उन्होंने कहा था तो शायद वो काम कर रहे हो। अब उन्होंने जैसे पिछले 6 साल में कहा था तो अब उन्होंने भी ट्राई किया होगा अपनी तरफ से, क्योंकि एक तरीके से मेजर पॉपुलेशन जो इंजीनियर्स का है वो इन्फोसिस में काम कर रहा है। तो दूसरी सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे तो काम शुरू ही है ना। तो हमारे इसमें अब हम तो ये चाहेंगे कि नागपुर में आए। हम भी ये अगर ये वीडियो उन तक पहुँचते हैं तो हम चाहेंगे कि वो नागपुर की तरफ अभी और ध्यान दे नारायण जी, कि वहाँ की यहाँ के फैसिलिटी को ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करे, ताकि वहाँ का मतलब बाहर से जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं वो भी शिफ्ट कर सके इन्फोसिस में। जैसा कि आप जानते हैं नागपुर हमारा ये एक सेंट्रल सिटी है, बिल्कुल बीचों बीच में हमारा नागपुर आता है। 0 माइल चौक हमारे नागपुर शहर में ही है। और आज से तकरीबन 1 साल पहले ही हमारे एमपी के इलेक्शन हुए। 2019 में नितिन गडकरी साहब ने एक वादा किया था, एक जुमला था उनका कि आने वाले कुछ ही महीनों में मैं 50,000 जॉब क्रिएट करूंगा नागपुर में। जी। आपको क्या लगता है कितने जॉब क्रिएट किए अभी तक? जी सर, 50,000 में तो मैं कहूँगा कि मुश्किल से 1,000 होंगे। 1,000 क्रिएट हुए होंगे तो हुए होंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा तो मेरे नज़र में तो नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन वगैरह चल रहा है तो उस हिसाब से तो बहुत सी लोगों की जॉब्स गई है। तो अगर क्रिएट हुई भी होंगे तो अभी तो वो जा चुकी है। जैसा आपने कहा नागपुर जो है इंडिया का सेंटर है तो उसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। एक तरीके का यहाँ IT हब जो बोलते थे यहाँ पे बनने वाला है लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो जो एक सेंट्रल है मतलब जो इंडिया का जो सेंटर है नागपुर, उसका मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर अदर सिटी से कंपेयर अगर किया जाए तो नागपुर में जो जिस तरह की मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए, अगर आप अदर प्रोजेक्ट देख लेते हैं जैसा नागपुर का जो राम झूला प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत सारा डिले हुआ, लगभग 8 से 10 साल उसको कंप्लीट होने में लग गए। अभी नागपुर का भी प्रोजेक्ट चालू है, वो 2020 में कंप्लीट होने वाला था 20, तो अभी तक उसका भी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो जो डिले हो रहा है, जो फैक्टर्स है, तो उस पर थोड़ा सा अगर अवेयर हो जाए तो मेरे हिसाब से होगा कि यहाँ जो प्रोजेक्ट में जो ये लैग देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से वो सबसे कम है। 2008 में सर मैं उस वक्त 10वीं क्लास में था। उसके बाद मैं एक माहौल देखता था हमारे नागपुर शहर में कामटी रोड पे, कामटी से
और यशोधरा नगर से, मोमिनपुरा से काफ़ी बच्चे पॉलिटेक्निक, अंजुमन पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ते थे। सुबह सुबह मैं देखता था, एक मजमा जाता था बिजली साइकिल से। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल लोगों का इंजीनियरिंग करने में, पॉलिटेक्निक करने में, ITI करने में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर बेसिकली ऐसा है कि दूसरे प्रोफेशनल्स में जो इनकम मिलता है, सबसे पहली बात तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो जिसको जो इनकम मिलता है उस हिसाब से वो खुश है। तो अब जैसे अगर हम हमारे इंजीनियर्स फेडरेशन की बात करें तो इंजीनियर्स में भी जैसे 5 ब्रांचेस आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। तो अलग अलग जो ब्रांचेस आती है, अब सब में पे अलग अलग है। तो अगर आप ITI की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ITI वालों का ऐसा है कि ITI वालों का अभी उन लोगों को सैचुरेट कर दिया गया है। मतलब पहले जो मेजर काम होते थे, अब बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है दूसरी कंपनी संभाल रही है, वो लोग दूसरे शहरों के इंजीनियर्स हायर करते हैं जो अच्छे से ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉलेज भी उसमें हारे है, क्योंकि हमारे कॉलेज वैसा उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए हमारे बच्चों को, हमारे नागपुर के स्पेशली बच्चों को। तो उस वजह से जॉब्स में हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पे काबिल नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह कि मौका भी नहीं दिया गया, हमारे नागपुर में ज़्यादातर मौका नहीं दिया जाता। मतलब और आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे? नहीं सर, फिलहाल तो अभी तो नहीं। और इस तरह के अभी जो और कोविड की जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें तो हमारा जो ट्रेड है उस तो और डाउन हो चुका है। जी।